हेलो एवरीवन, इंग्लिश लर्न इंग्लिश विद अली में आज हम बात करेंगे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक और पार्ट के बारे में, और वो है प्रोनाउन। हमने नाउन डिस्कस किया। अब हमारे पास जो है दूसरा पार्ट है, वो है ना प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को रिप्लेस कर सकता है एक सेंटेंस में, एक जुमले में नाउन को रिप्लेस कर सकता है। प्रोनाउन अलाउज अस टू शॉर्टन आवर सेंटेंस। प्रोनाउन के ज़रिए हम अपने सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं। रिपीटिशन, नाउन की रिपीटिशन को हम कम कर सकते हैं। लाइक अली इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली। सो अली जो कि एक नाउन है, हमने इसकी रिपीटिशन को अवॉइड किया है और उसकी जगह हमने ही लगाया है, तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। अगर हम दोबारा लिखेंगे अली अली, तो ये एक अच्छा नहीं लगेगा। प्रोनाउन में हमारे पास है ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, हु, हिम। ये सब हमारे पास प्रोनाउन में आता है। प्रोनाउन की सिंपल डिफिनीशन ये है कि अ वर्ड विच कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। वो लफ्ज़ जो कि नाउन को रिप्लेस कर सकता है, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है एक सेंटेंस में, वो हमारे पास प्रोनाउन होता है। अब हमारे पास जो है प्रोनाउन के कुछ टाइप्स है। इसमें फर्स्ट टाइप जो है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस पोजीशन, ओनरशिप। एक ऐसा प्रोनाउन जो कि हमको पोजीशन, ओनरशिप, जो कि मलकियत बताता है कि ये चीज़ इसकी है या इसकी नहीं है। लाइक माइन, योर, हर, हिज, आवर्स, देयर्स। एग्जाम्पल में देखते हैं, दैट टॉय ऑन द शेल्फ इज़ माइन। वो टॉय जो कि शेल्फ पर पड़ा है वो मेरा है। दिस पेन इज़ योर्स, ये पेन आपका है। तो पोजीशन शो करता है कि ये चीज़ किसकी है, किसकी मलकियत है। ओनरशिप हमारे पास इस पोजेसिव प्रोनाउन में शो करते हैं। द लेफ्ट वन वॉज हर बैग एंड द राइट वन वॉज हिज। इसके बाद हमारे पास आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनीशन देखते हैं। दोज प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नेम्स। तो वो नाउन्स, प्रोनाउन जो कि रिप्लेस करते हैं प्रॉपर नेम्स को। प्रॉपर नेम्स मीन लाइक हमने जो प्रॉपर नाउन पढ़ा था ना, अली हो गया या कोई और हो गया, तो अली के अगर हमने सेंटेंस शुरू किया है कि हानिया इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड शी इज़ रीडिंग अ बुक्स, तो हमने हानिया की जगह जो है वो शी को रिप्लेस कर दिया है। तो ये हो गया हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन जो कि एक प्रॉपर नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है। अब हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड और ऑब्जेक्ट एक ही बंदा हो, एक ही पर्सन हो। लाइक माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और सेल्फ। लाइक इस जुमले में आप देखिए, इन सेंटेंस में आई हर्ट माई सेल्फ। आई भी जो है वो सब्जेक्ट है और माई सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट है, मगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है। तो इस तनाज़ुर में, इस सिचुएशन में इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो है वो इसको कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ पर वन सेंटेंस में एक ही पर्सन है। इसके बाद हमारे पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दोज प्रोनाउंस दैट यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स इन अ सेंटेंस। वो प्रोनाउन जो कि पॉइंट आउट करते हैं एक स्पेसिफिक चीज़ को, एक स्पेसिफिक थिंग को एक सेंटेंस में। लाइक दिस, दैट, दोज, दीज। तो ये एक पॉइंट आउट है किसी भी चीज़ के। लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव जो है दिस, दैट, वो हमारे पास आते हैं। लाइक एग्जांपल में देखते हैं, दिस इज़ माई बुक। दिस इज़ अ स्पेसिफिक पॉइंट आउट है बुक की तरफ। दोज आर योर शूज़। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दोज प्रोनाउंस विच आर वी यूज टू आस्क क्वेश्चन। वो प्रोनाउन जो कि हम क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं। टारगेट अ स्पेसिफिक थिंग, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोनाउन को हम टारगेट करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके सामने है। हु है,
whom है, whose है, what and which. These are the examples. Who are you? So एक प्रोनाउन यूज़ हुआ है who, कौन हो आप. which is your bed, कौन सा बेड है आपका इसमें. इसके बाद आता है indefinite pronoun. It refers to the non-specific people or things. अब हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, ये प्रोनाउन स्पेसिफाई नहीं करता बल्कि ये एक जर्नलाइज करता है, एक जर्नलाइज प्रोनाउन है. लाइक समबडी, एनीवन, एवरीथिंग, सेवरल. सो एक पॉइंट आउट नहीं है. एवरीबडी इन्जॉय द शो, एवरीबडी इन्जॉय द शो एक जर्नलाइज टर्म यूज़ हुआ है. समबडी इज़ टॉकिंग, ये भी एक जर्नलाइज यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में. नॉट अ स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक चीज़ या स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट नहीं किया गया है. एनीवन कैन बैट, एनीवन कैन बैट मीन्स कोई भी जो है वो बैटिंग कर सकता है. तो ये नॉट अ स्पेसिफिक थिंग है. इसके बाद हमारे पास आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. दीज प्रोनाउंस इंडिकेट म्यूचुअल एक्शन बिटवीन द टू पार्टीज़. ये प्रोनाउन जो कि हमारे पास इंडिकेट करता है म्यूचुअल जो है वो दो पार्टीज़ के दरमियान जो ताल्लुक़ को, रिलेशनशिप को हमारे पास जो कि ज़ाहिर करता है. लाइक ईच अदर एंड वन अनदर, एक दूसरे के साथ जो कुछ रिलेशन है. दे आर लव ईच अदर, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. या द फैमिली मेम्बर्स गिव वन अनदर गिफ्ट्स, फैमिली मेम्बर्स के लोगों ने एक दूसरे